आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर हम इस जाति को अगर हम चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, तो कल ये भारत के साथ भी हो सकता है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी और 2016 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस हैसियत से खामनेई से मिलने गए? देश के लिए फॉरेन पॉलिसी में जिसकी भी आवश्यकता जहां होगी हम मिलेंगे। देश के गद्दारों से भी मिलेंगे। बताता हूं ना आपको, बताता हूं। पाकिस्तान से जो लड़ाई हुई थी हम तो उनसे भी मिले भाई। अरे कमाल बात कर रही है। 26/11 होने के बाद इन लोगों ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया था। आप नहीं बता पाए कि देश का, आप नहीं बता पाए कि अगर ईरान देश का दुश्मन मुल्क है तो फिर हम किस हैसियत से वहां बैठे हुए दिखाई दे रहे थे? आपने कहा कि गद्दारों के साथ हम बात करते हैं, आपने कहा कि पॉलिसी के तहत, सिचुएशन के तहत हम बात करते हैं। कल आपका सांसद पूछ रहा है, सवाल जो कांग्रेस वाले उठाएंगे उनका जवाब जाएगा। आपका सांसद पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है, यहाँ पर गरिमा सिंह नहीं है। निशिकांत दुबे सवाल पूछता दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल आपके सांसद जवाब उनके होंगे जो वो दे नहीं। A few moments later. मालिक वो देखो। आज की डेट में ईरान से हमारे पुराने रिश्ते, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। अभी आपने हमको बोलने लायक नहीं छोड़ा, चूंकि आपने खुद ही बोल दिया सारी चीजें। आज नरेंद्र मोदी जी का 2016 का वो बयान आप उठा लीजिए, आप क्या नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी का उठा लीजिए, मत उठाइए हमारा। ईरान के कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। जब हमें तेल की आवश्यकता थी, ईरान ने हमें घटी दरों पर और क्या नाम तमाम और है उसके साथ रुपए में तेल अगर किसी देश में दुनिया में किसी ने दिया सबसे पहले तो ईरान ने हमको दिया। बात तो सही है। तो आज की डेट में अगर आप अपने आंतरिक या बाहरी मतभेदों के चलते दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को लोग मारने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो शेर याद आ जाता है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर इस तरीके से, जिस तरीके से अपने मतभेदों के चलते देश के दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को मारा जाने लगा, तो कल पुतिन जो है जेलेंस्की को मार देंगे। क्या बात, ये बात है। तमाम जो दुश्मन देश है एक दूसरे के राष्ट्राध्यक्ष को मार करके और आप अपना कहानी खत्म करेंगे। भारत से ईरान को इक्वेट तो सुरेंद्र राजपूत भाई, हम भारत से ईरान की तुलना तो नहीं कर सकते। हम 140 करोड़ के देश हैं, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नहीं, मैंने भारत की तुलना ईरान से तो कतई नहीं की गरिमा जी। मैं तो भारत की स्थिति बता रहा हूं कि 140 करोड़ का और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर इस पे चुप्पी साधेगा तो इसके परिणाम घातक होंगे। सही पकड़े हैं। मैं आपको फिर से कहता हूं कि 1965 और 1971 में ईरान में शासन रजा पहलवी का था, जिनके चाटुकार आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं। जिस ट्रंप के, जिस अमेरिका के, उसी अमेरिका के चाटुकार शाह रजा पहलवी की सरकार थी 1965 में और 1971 में। तो आज की डेट में ये दोनों तो सगे भाई हो गए ना। आज निशिकांत दुबे ने मेरे ख्याल से कोई सुपारी ले रखी है नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को बदनाम। दरअसल वो फैक्चुअल गड़बड़ कई दफा कर देते। बहुत छोटा सा रिएक्शन फिर शिवम त्यागी से मैं काउंटर लूंगी। बहुत छोटा सा रिएक्शन आशुतोष आपसे कि दरअसल इसमें भारत की स्ट्रैटेजी है, कोई डिप्लोमेसी है। हम दरअसल 140 करोड़ के देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, ये नहीं कह पाए पिछले 3 दिन में कि असैसिनेशन गलत है। आप किसी की इंटीग्रल टेरिटरी में नहीं घुस सकते होंगे कहीं के तुर्रम खां। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि क्या भारत इस बात का समर्थन करता है कि दुनिया का कोई भी देश किसी दूसरे देश के अंदर घुस के उनके हेड ऑफ द स्टेट को उठा के अपने यहां लाके जेल में बंद कर ले, या किसी दूसरे देश के हेड ऑफ द स्टेट या उनके सुप्रीम लीडर को वो मार दे? क्या ये अगर भारत स्वीकार करता है तो कल ये भारत के साथ भी हो सकता है और किसी और देश के साथ भी हो सकता है। ये गड़बड़ है बाबा। क्योंकि अभी तक का नियम यह था कि सॉवरेनिटी की रक्षा करनी चाहिए, और अगर आपको किसी देश के ऊपर हमला करना है तो आपको यूनाइटेड नेशंस के थ्रू चलना चाहिए। ये हुआ जब कुवैत पे अगर ट्रंप, सर एक सेकंड, अगर ट्रंप इंटरनेशनल लॉ नहीं मान रहे हैं, जो एक्ट ऑफ वॉर में नियम कायदे बने हैं, ट्रंप उसको मानते दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहां तक कि उनकी अपनी घर की सियासत उबली हुई है, उनके अपने सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए, यूएन चार्टर को ट्रंप नहीं मान रहे, तो इसमें भारत क्या कर सकता है भाई? नहीं, भारत एक मॉरल स्टैंड ले सकता है। शाबाश। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजादी के बाद से भारत की दुनिया में कदर इसलिए होती रही क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि हम मॉरल स्टैंड ले सके, और हमने हमेशा लिया है। ज्यादा नहीं, 2003 के अंदर
जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करके समर्थन मांगा, 3 बार, और अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ तौर पे कहा हम युद्ध का समर्थन नहीं करते। लेकिन इसी भारत ने जब कुवैत पर हमला हुआ, तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाप पिताजी वहां पर थे, तब एक देश क्या दूसरे देश पर कब्जा कर ले जबरदस्ती, तब भारत ने उसका समर्थन किया था और भारत ने अपनी जमीन को जो रिफ्यूलिंग के लिए भी दिया था। लेकिन 2003 में हमने स्टैंड नहीं लिया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, अगर हम इस जाति को अगर हम चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, तो कल ये भारत के साथ भी हो सकता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। शिवम भाई, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम कहते हैं हम बुद्ध के देश हैं, और हम एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या पर हम बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से, और ये स्ट्रैटेजिक दिखता है, हम स्ट्रैटेजिक तरीके से खामोश। हाँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है ये, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फॉरेन पॉलिसी से ही शुरू करते हैं और फिर एक एक सवाल का जवाब आपके देता चलूंगा। प्लीज। सबसे पहले आशुतोष जी ने कहा कि ये जो ईरान के साथ हुआ कल, ये हमारे साथ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता आशुतोष जी पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं या फिर ईरान से हैं। ये क्या बात करता है यार? किसी की हैसियत और औकात नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ वो आज से 10 जन्म बाद या कभी भी कर दे। इस देश की बराबरी किसी भी टॉम डिक एंड हैरी से करके अपने आप को बहुत ज्यादा जो है विजडम वाला इंसान साबित करने से पहले ये भी तय कर लिया कीजिए कि आप भी इसी देश में रहते हैं। नहीं, जिस तरह की सनक ट्रंप पर सवार है शिवम, हाँ, तो ट्रंप अगर खुलकर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं, तो ये सनक है ना दरअसल उस आदमी। इंदिरा गांधी की हत्या पर 84 में ईरान ने शोक संदेश जारी नहीं किया, इसलिए हम खामेनेई की हत्या पर चुप हैं। मैं ऐसा मानता हूं, सरकार के लिए सिर्फ एक चीज है, 140 करोड़ लोग। हमारे देश की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाली इस देश की जनता है। उनके हितों की रक्षा करते हुए जो भी बेहतर इस देश के लिए होगा, हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। अब निशिकांत दुबे गलत बात कह रहे हैं। आपने 1 मिनट सवाल पूछ लीजिए, आप मुझे 10 सेकंड तो बोलने दीजिए। भाई, आपके सांसद हैं, आप फोन तो कीजिए निशिकांत दुबे। मेरी सरकार भी है, मैं उसको भी ऑन कर रहा हूं। सरकार बड़ी है कि सांसद? सांसद हिस्सा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सांसद महोदय जो कह रहे हैं कि अभी फॉरेन पॉलिसी पर बात करनी थी, अब सांसद पर बात करें, रुकेंगे क्या? सांसद फॉरेन पॉलिसी पर बात कर रहा है। सही पकड़े हैं। और कोई सवाल पूछ लीजिए, बताइए ना। ट्रिफ्ट में जाना नहीं है मुझे। अगर आपके पास सवाल हो, निपटा दीजिए। मैं एक चीज बिल्कुल सवाल है, तो निपटा दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 10 सेकंड बोलने दीजिए। अगर इंदिरा गांधी, सुनिए, मैं सवाल पूछ रही हूँ, प्लीज गो ऑन। भाई, आपके सांसद कह रहे हैं हम इसलिए चुप हैं क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या पर शोक संदेश नहीं दिया। तो पिछले साल हम उनकी राष्ट्रपति की हत्या जब मौत हुई, मृत्यु हुई, तो हम एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करते क्यों दिखे भाई? अब याद आ गया, 24 में याद नहीं आया। तो जो आयतुल्लाह खोमेनी है वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थे? हाँ। थे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सुप्रीम लीडर था। सुप्रीम थे क्या? सुप्रीम लीडर, अर्थव्यवस्था से लेकर कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे? फिर प्रॉब्लम है। आपने 40 सेकंड सवाल पूछा, मैं 4 सेकंड नहीं बोला हूं। थैंक यू। आपसे निवेदन है, आपको 50 सेकंड पूछना है, पूछ लीजिए, लेकिन जवाब देने का मौका दीजिए। हलवा है हमारा। वो किसी राष्ट्र के, देश के हेड ऑफ द स्टेट नहीं थे, 1। दूसरा, जहां तक बात फॉरेन पॉलिसी की है, सरकार अभी भी कमिटेड है अपने देश के लिए जो भी हितों की रक्षा करनी है, उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। अब एक और चीज कहना चाहता हूं, कुछ मेरे पैनलिस्टों ने भी सवाल उठाए थे, उस पर जवाब देता हूं। पहले अपने सांसद पर तो दे दीजिए। दे दिया जब, अरे कमाल बात हो गई, दे दिया। मैंने कहा ना सरकार का ये स्टैंड है, सरकार का यही स्टैंड है। आपने हेड ऑफ द स्टेट की जवाब दी, बात पूछी, हेड ऑफ स्टेट नहीं था ना खामनेई? आपको पता है था क्या? हेड ऑफ द स्टेट नहीं था ना, सारी व्यवस्था खामनेई के सुपुर्द थी भाई। अरे भाई, हेड ऑफ द स्टेट थे क्या? मिलने की सारी व्यवस्था आपके सुपुर्द है। नहीं, सारी व्यवस्था चैनल चलाने की आपके सुपुर्द है, तो आप क्या ऑनर हो गई? गजब बात हो गई भाई, कमाल बात। डोंट डेविएट। ये क्या है? आप बड़ा कर रहे हैं, मुझे फॉरेन पॉलिसी पर बात करनी है। अगर हेड ऑफ द स्टेट, आपकी प्रॉब्लम ये है, सुनिए, आप लगातार आप बोले जा रही है, आपको बोलना, आप बोलेंगे, मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे बोलने का समय दीजिए। थैंक यू। स्टेट नहीं थे तो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी, और 2016 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस हैसियत से खामनेई से मिलने गए? अगर कोई भी रिलीजियस लीडर है और किसी भी कंट्री से कभी भी कोई भी स्थिति डेवलप होती है, चाहे उनसे हमारे संबंध तल्ख हो या नरम हो या बेहतर हो, देश के लिए फॉरेन पॉलिसी में जिसकी भी आवश्यकता जहां होगी हम मिलेंगे। देश के गद्दारों से भी मिलेंगे। गजब बेइज्जती है। बताता हूं ना आपको, बताता हूं। पाकिस्तान से जो लड़ाई हुई थी, हम तो उनसे भी मिले भाई।
अरे कमाल बात कर रही है। 26/11 होने के बाद इन लोगों ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया था। क्या बोला तूने? आपने दरअसल 2-3 सवाल मैंने आपसे पूछे। आपका प्रॉब्लम यही है कि आपको लगा कि आपके सवालों के जवाब मैंने नहीं दिए, लेकिन मैं ऐसे ही देना चाहता हूं, मुझे और लोगों के भी जवाब दें। मेरी प्रॉब्लम गिनवाकर अगर देश को जवाब दे सकते हैं तो मैं आपको मेरी 100 प्रॉब्लम गिनवाने की इजाजत देती हूँ। क्या आप कांग्रेस में हैं? नहीं ना। शिवम त्यागी, क्या आप कांग्रेस में हैं? शिवम त्यागी, क्या आप कांग्रेस में हैं? 3 सवाल पूछे, तीनों सवालों के जवाब शिवम त्यागी नहीं दे पाए। मैं 3 सवालों का जवाब दे चुका हूं। आप कांग्रेस को बाईपास ऐसे पास कर देना चाहती हैं कि मैं उनका जवाब ना दूं। आप नहीं बता पाए कि अगर ईरान देश का दुश्मन मुल्क है तो फिर हम किस हैसियत से वहां बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। आप बता पाए। आपने कहा कि गद्दारों के साथ हम बात करते हैं, आपने कहा कि पॉलिसी के तहत, सिचुएशन के तहत हम बात करते हैं। कैसी लगी आगे स्वाद? अभी आपने सवाल पूछ लिया, अब 10 सेकंड पेशेंस रखेंगे। हिंदुस्तान और ये कांग्रेस वाले किस हैसियत से पाकिस्तान से एंगेज कर रहे थे जब वो 26/11 करके गए थे? जवाब है आपके पास? जब वो इस देश में घुस कर आतंकवादी हमले कर रहे थे, जवाब है आपके पास? क्या कर रहे थे? आपके पास जवाब है? जब उन्होंने संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाकर जो है इस देश में बम फोड़े थे, बावजूद उनके साथ हम एंगेज कर रहे थे। जवाब है आपके पास? क्या मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। जवाब है आपके पास? 10 के 10 दिन हम उन पर लगा 10 के 10 साल हम उनसे एंगेज कर रहे थे, क्योंकि लगातार एंगेज करते रहते हैं और जवाब यही प्रॉब्लम है। आप अभी भी 40 सेकंड नहीं रुकी, यही दिक्कत है। नहीं, अब रुक जाइए। आप प्लीज आप रुकी। नहीं, मैं जवाब देने में नहीं, मैं आपके जवाब देने के लिए नहीं, मुझे या कांग्रेस के प्रवक्ता के जवाब सवाल गरिमा सिंह पूछ ही नहीं रही है। गरिमा सिंह नहीं, सवाल जो विपक्ष उठाएंगे उनके जवाब नहीं, पूछ बिल्कुल रहा नहीं। है। सवाल जो कांग्रेस वाले उठाएंगे उनका जवाब जाएगा। आपका सांसद पॉलिटिकल सवाल पार्टी पूछ रहा कांग्रेस है, है। यहाँ पर गरिमा सिंह नहीं है। निशिकांत गरिमा सिंह दुबे एंकर है, सवाल मॉडरेटर पूछता है। दिखाई दे सवाल रहा जवाब है। उनके होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल बिल्कुल आपके नहीं, सांसद जवाब निशिकांत उनके होंगे दुबे जो वो दे रहे पूछा। हैं। नहीं, बताइए। नहीं, नहीं। ये चुप है।